हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 4 पार्ट सेकंड सॉल्यूशन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर 15 के एक्सरसाइज 4 के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, इस पार्ट में ना हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे, इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 4 के ना बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था और हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को पढ़ा था और समझा था। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं ना क्या करता हूँ, कॉपी में ही लिख करके आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट डाउन है। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि बाय मेल्टिंग डाउन 21 स्मॉल मेटेलिक बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 21 स्मॉल मेटेलिक बॉल को, मेटेलिक बॉल है, बॉल है मतलब कि स्फेयर के शेप का है, मतलब कि यहाँ पर बोला ये जा रहा है ना कि हम लोगों ने क्या किया है, 21 स्मॉल मेटेलिक बॉल। तो ये है पहला मेटेलिक बॉल जो कि स्फेयर का शेप का है, फिर ये है ऐसे करके दूसरा मेटेलिक बॉल जो कि स्फेयर का है, फिर ऐसे ही क्या है, ये है तीसरा मेटेलिक बॉल जो कि स्फेयर के शेप का है। ऐसे ऐसे कितने हैं बच्चे, 21 स्मॉल मेटेलिक बॉल्स है। ऐसे ऐसे क्या है बच्चे, 21 स्मॉल मेटेलिक बॉल्स है, स्फेयर के शेप का है। मैं तो स्फेयर बना नहीं पा रहा हूँ ना, ये स्फेयर के शेप का बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या है, 21 स्मॉल मेटेलिक बॉल है, हर एक का रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हर एक का रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। इसको इसको क्या किया बच्चे, मेल्ट किए हैं, क्या किए हैं, इन सभी को मेल्ट किए हैं, इन सभी को मेल्ट कर दिए और वन बिग स्फेयर इज मेड, और एक बड़ा सा क्या कर दिए हैं बच्चे, ऐसे करके स्फेयर बना दिए हैं, एक बड़ा सा ऐसे करके क्या कर दिए हैं बच्चे, स्फेयर बना दिए हैं। ये स्फेयर बन के रेडी हो गया है, एक बड़ा सा स्फेयर बना दिए हैं। तो बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है कि अच्छा, तो बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेयर। तो ये जो बड़ा सा जो बना है ना, इसका वॉल्यूम बताना है कितना होगा। तो जो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं ना। तो गिवन क्या है, तो गिवन है कि गिवन लिखते हैं, गिवन रेडियस ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉल। तो इसको स्मॉल आर से डिनोट किए हैं। तो आर क्या है बच्चे, 2 सेंटीमीटर है, और नंबर ऑफ बॉल्स कितने बच्चे, 21 है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, तो बोला जा रहा है ना कि इसको जब मैं मेल्ट करूंगा, क्या करूंगा, इसको मेल्ट करूंगा। तो जब मैं इसको मेल्ट करूंगा ना, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा ना बच्चे, वो इसके वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको जितना मेल्ट करूंगा तो इसका जितना वॉल्यूम होगा ना, वो क्या होगा बच्चे, इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चे, पहले मैं ना वॉल्यूम ऑफ 1 मेटेलिक बॉल निकालता हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, सॉरी यहाँ देखिएगा, यहाँ बोलेंगे ना कि सिंस वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल मेटेलिक बॉल, तो ये जो मेटेलिक बॉल है ना, ये बच्चे स्फेयर के शेप का है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि हम लोग को कितने का निकालना है, 21 का निकालना है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 21 स्मॉल मेटेलिक बॉल्स, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 4/3 को 4/3, पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 22/7 होता है, और आर का वैल्यू क्या है बच्चे, 2 टू दी पावर ये 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, ऐसे समझिएगा कि ये 21 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 है, मतलब कि 2 को आपको 3 टाइम्स लिखना है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो सबको मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे, तो यहाँ पर बोलूँगा ना कि 4 मल्टीप्लाई 22, ये हो गया बच्चे 88, और 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया बच्चे, ये 8 हो गया। 8 8 जा हो गया 64, कैरी 6, 8 जा 64 और 6 70। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, इसको आ गया 704 वॉल्यूम है, और ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो बोला जा रहा था ना कि बताइए कि वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेयर, ये बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम कितना है। तो 21 स्मॉल मेटेलिक बॉल का जो वॉल्यूम है वही क्या है बच्चे, बड़े वाले एक बिग स्फेयर का वॉल्यूम है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे करके बोलो ना, नीचे लाइन में बोलो कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर इज इक्वल टू 21 लिख दिया, ये होगा 704 सेंटीमीटर टू दी पावर 3। यही होगा बच्चे आपका प्यारा सा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि बाय मेल्टिंग डाउन अ स्फेयर ऑफ रेडियस दिस वन सम स्मॉल कोन्स आर मेड, मतलब कि ये क्या किए गए हैं, हम लोग ना मेल्टिंग किए हैं स्फेयर को जिसका रेडियस इतना है। मतलब ये बोला जा रहा है ऐसा कि यहाँ पर क्या है बच्चे, एक स्फेयर है, यहाँ पर क्या है, एक स्फेयर है,
यहाँ पर एक स्फेयर है, इसको क्या किए हैं बच्चे, इसको हम लोग ना, इसका रेडियस पहले गिवन है, इसका रेडियस क्या है बच्चे, r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ये स्फेयर बना लो ऐसे करके, पहले तो ये स्फेयर बना लो। इसको क्या किए हैं बच्चे, हम लोग मेल्ट किए हैं, क्या किए हैं, इसको मेल्ट किए हैं, इसको हम लोग मेल्ट किए हैं, और मेल्ट करके क्या किए हैं, सम स्मॉल कोन्स, कुछ स्मॉल कोन्स बनाए हैं। ये बता नहीं रहा है कितना कोन्स बनाए हैं, फिर ये बोल यही रहा है ना कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन, बताना है कितने कोन्स बनेंगे। तो आपने क्या किया, आपने ना ऐसे ऐसे करके आपने क्या किया है, ऐसे ऐसे करके ना कोन्स बनाया है। ये बन गया पहला कोन्स, ये बन गया दूसरा कोन्स, ऐसे करके मैंने बना लिया दूसरा कोन्स। ऐसे करके मैंने क्या किया है, कोन्स बनाया है। और सभी कोन्स का जो हाइट है वो क्या है, सभी कोन्स का जो हाइट है ना वो क्या है, h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, और रेडियस r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है ना कि कितने नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया है ना ऐसा क्वेश्चन कि कितने नंबर ऑफ, देखिए ऐसा करके मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि कितने नंबर ऑफ, ये देखिए यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर समझिएगा ना, ये देखिए यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ कॉइन बनेंगे। तो हम लोग पहले वैसे ही निकालेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, तो वैसे ही निकालेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चे, कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा, और हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कोन को n एज्यूम कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि गिवन क्या है, तो पहले गिवन लिखते हैं ना कि गिवन रेडियस ऑफ, अच्छा ये भी याद रखिए ना कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, रेडियस r एज्यूम कर लिया है, तो इसको मैं r डैश एज्यूम करूँगा। तो यहाँ पर देखिए कि रेडियस ऑफ अ स्फेयर, तो रेडियस ऑफ स्फेयर को r से डिनोट करते हैं, तो r कितना है बच्चे, ये है 10.5 सेंटीमीटर। फिर मैं बोलूँगा कि ऑल्सो रेडियस ऑफ अ कोन, तो कोन का रेडियस को r डैश बोलूँगा, तो r डैश क्या है बच्चे, ये है 3.5 सेंटीमीटर। एंड HEIGHT हाइट ऑफ अ कोन, h यहाँ पर ना h नहीं है ना, तो यहाँ पर h डैश से यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा h करिए यूज़। h क्या है बच्चे, 3 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि इसको हम लोग क्या किए हैं, मेल्ट किए हैं। तो कितना नंबर ऑफ कोन्स बनेगा वो बताना है। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि लेट n कोन्स कैन बी मेड बाय मेल्टिंग, ओहो MEL है ना, ELT है, मेल्टिंग, लेट n कोन्स कैन बी मेड बाय मेल्टिंग दी स्फेयर, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं बोलूँगा कि देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन्स, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पर n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन्स क्या होता है, तो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो r स्क्वायर की जगह r डैश स्क्वायर और यहाँ पर h लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 4/3 को 4/3, पाई को पाई, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 10.5 टू दी पावर 3 हो गया, और यहाँ पर n को n, 1/3 को 1/3, पाई को पाई। r डैश का वैल्यू कितना है बच्चे, तो यहाँ पर 3.5 टू दी पावर 2 हो जाएगा। h का वैल्यू कितना है, 3 है। मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि ना यहाँ पर n को ऐसे ही छोड़ दो, यहाँ पर हम बोलूँगा कि 4/3 को 4/3, पाई को पाई, पावर में 3 है इसलिए इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स। ये तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे बच्चे तो ये होंगे डिवाइड में। तो यहाँ पर ये पाई होगा डिवाइड में, 3.5 टू दी पावर 2 है, मतलब कि इसको हम लोग को 2 बार लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 3 है, फिर यहाँ पर ये 3 क्या है, डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में। अब आप लोग को बताया हूँ ना कि जब भी बच्चे ऐसा केस आ जाए ना तो हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग पहले डेसिमल हटवाते हैं। तो डेसिमल यहाँ 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 3 नंबर, और यहाँ पर 2 नंबर। तो 3 नंबर वाले को हटाइए तो 2 नंबर वाला अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या करवाएंगे, 3 नंबर के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई। तो अब बोलेंगे ना हम लोग कि ना यहाँ पर ना ऐसे करके बोलेंगे कि पाई से पाई को कट कर दो, तो यहाँ पर हम बोलूँगा कि 4/3 को 4/3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर समझिएगा ना कि जब मैं 10.5 का यहाँ के एक 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये होगा 105, यहाँ पर भी होगा 105, यहाँ पर भी होगा 105, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3, और एक बार 10 से यहाँ, एक बार 10 से यहाँ, एक बार 10 से यहाँ, तो 1000 हट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई 3.5 पे जब मैं यहाँ के एक 10 से करवाऊंगा तो 35,
फिर 3.5 के यहाँ का एक तरफ से करवाऊंगा तो 35, और यहाँ पर है 3, और यहाँ पर एक 10 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और यहाँ पर ये n आ जाएगा। अब देखिए, अब थोड़ा खूनी खेल, तो खूनी खेल में मैं बोलूँगा ना यहाँ पर, हाँ इसी से बताता हूँ, तो मैं बोलूँगा ना कि सर कि ये 3 से सर ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 35 बन जा 35, 35 यहाँ 3 जा होगा, फिर वैसे ही 35 बन जा 35, 35 3 जा 105, फिर ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा कि सर ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर सर यहाँ सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर हो गया 2 3 जा 6, 6 का जब मैं 21 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा ना, तो 6 का मुझे क्या करवाना है, 21 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 126 यहाँ पर कोन्स, 126 कोन्स बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पर ये n का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, 126। यही क्या है, आपका प्यारा सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना कि आफ्टर फिलिंग द एयर इन अ स्फेरिकल बलून, तो स्फेरिकल बलून में क्या फिल किया गया है, एयर फिल किया गया है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इट बिकम्स 14 सेंटीमीटर। मतलब कि स्फेरिकल बलून क्या था, पहले ऐसे करके एक छोटा बलून था जिसका रेडियस क्या था बच्चे, 7 सेंटीमीटर था, और जब इसके अंदर हम लोग क्या किए बच्चे, एयर फिल किए, क्या किए, एयर फिल किए, तो ये क्या बन गया बच्चे, ये ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे समझिएगा कि ये ऐसे करके क्या हो गया बच्चे, इसका रेडियस इंक्रीज हो गया और इसका वॉल्यूम भी क्या हो गया बच्चे, इंक्रीज हो गया। तो बोला जा रहा है कि पहले इसका रेडियस लिख लो ना, तो रेडियस इसको बोल देते हैं कि इसका रेडियस क्या है बच्चे, R1 इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये हो गया R2 क्या हो गया बच्चे, 14 सेंटीमीटर हुआ। कब हुआ, जब हम लोगों ने क्या किया बच्चे, इसमें एयर फिल किया, हवा भरा ना, तब ये ऐसा हो गया। तो यहाँ से ऐसे करके ये और ऐसे करके ये, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालना है और इसका सरफेस एरिया निकालना है, इसका रेशियो निकालना है ऑफ द बलून इन बोथ कंडीशन। तो इसको बोलते हैं कि फर्स्ट कंडीशन, ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन, और ये क्या है बच्चे, ये है सेकेंड कंडीशन। क्या है, सेकेंड कंडीशन है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो जो गिवन है ना, पहले उसको लिखते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन रेडियस ऑफ बलून इन फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में बलून का रेडियस क्या है, R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ बलून इन सेकेंड कंडीशन R2 कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो एक काम करते हैं, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि सरफेस एरिया ऑफ बलून्स, BALLOON, सरफेस एरिया ऑफ बलून इन फर्स्ट कंडीशन। तो सरफेस एरिया बलून फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, तो बच्चे सरफेस एरिया होता है 4πr², बट यहाँ पर रेडियस क्या है, फर्स्ट कंडीशन में R1 है, तो यहाँ पर R1² कर दूंगा। तो यहाँ पर 4 को 4, पाई को पाई, R1 का वैल्यू कितना है बच्चे, 7⁻² हो जाएगा। ठीक है ना। फिर एंड सरफेस एरिया ऑफ बलून इन सेकेंड कंडीशन, ये होगा बच्चे 4πr² स्क्वायर। तो 4πr² का वैल्यू कितना है बच्चे, 14 है, तो 14 स्क्वायर। हमसे बोल रहा है कि रेशियो निकालिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे, तो ये फर्स्ट बलून का सरफेस एरिया 4π7⁻² अपॉन 4π14⁻²। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 4π को 4π बोल दिया, 7⁻² का मतलब होता है 7 को 2 टाइम्स, 4π को 4π, 14⁻² का मतलब होता है 14 को 2 टाइम्स। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ये 4π से 4π कैंसिल आउट, 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा। इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, 1 × 1 आ गया, 2 × 2 4 आ गया। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि देयरफॉर यहाँ पर हमसे पूछा था कि रेशियो बताइए सरफेस एरिया का। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना, एक काम करते हैं ना, सरफेस एरिया को ना हम लोग यहाँ पर ना ऐसे करके ये A1 और ऐसे करके ये A2 एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि देयरफॉर A1:A2 क्या होगा बच्चे, 1:4 होगा।
और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ करके समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हैविंग सरफेस एरिया इक्वल टू दिस वन। तो हमें क्या करना है, स्फेयर का वॉल्यूम फाइंड करना है जब इसका सरफेस एरिया गिवन है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि गिवन क्या है, गिवन है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना गिवन है बच्चे, ये गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलोगे सर सरफेस एरिया, सर स्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकालें। तो बच्चे याद रखिए ना, पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग रेडियस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं। और जब रेडियस निकल जाएगा तब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, वॉल्यूम निकालते हैं। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर सरफेस एरिया होता है सर 4πr² इज इक्वल टू 154। मैं बोलूँगा 4 को 4, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर स्क्वायर को ऐसे ही यहाँ पर 154। तो मैं पर बोलूँगा ना आर स्क्वायर को यहीं पर छोड़ दूंगा, यहाँ पर 154 है, 154 लिखूंगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो बच्चे ये हो जाएंगे डिवाइड में, और ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर 11 2 जा, फिर 11 1 जा 11, 11 4 जा, फिर यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 2 2 जा 2 7 जा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 7 × 7 है और 2 × 2 है। स्क्वायर शिफ्ट होगा बच्चे तो ये बनाएगा स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/2। सारा सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। बट हमें निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, तो ये होता है हमारा 4/3πr³। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐसे करके, यहाँ समझिएगा ना कि 4/3 को 4/3, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू क्या है 7/2 टू दी पावर 3 है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि 4/3 को 4/3, 22/7 को 22/7 और 7/2 टू दी पावर 3 है। इसको हम लोगों को आपको 3 टाइम्स लिखना है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 से ये 11 जा, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर क्या बच गया बच्चे, यहाँ पर बच गया हमारा 7 × 7। तो ये हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा 49। और यहाँ पर है बच्चे 11, तो 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 4 जा 44, 44 और 9 53। हमको क्या करना बच्चे, इसको 3 से डिवाइड करना है। तो मैं बोलूँगा ना कि 3 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स में, मतलब 5 नहीं आता है। 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3, तो 3 7 जा 21, यहाँ पर 2 आएगा, फिर यहाँ पर 9 नोट करेंगे तो 3 9 जा 27, यहाँ पर 2 पॉइंट लगाएंगे तो 0 मिलेगा, तो 3 6 जा 18, फिर यहाँ पर 2 पॉइंट है तो 0 मिलेगा, 3 6 जा 18। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 179.66 हमारा वॉल्यूम है, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर टू दी पावर 3 ये क्या होगा, आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को ना कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है ना कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फेयर इज दिस वन। मतलब कि वॉल्यूम का रेशियो दिया जा रहा है 2 स्फेयर का। पहले स्फेयर का वॉल्यूम कितना है 64 है, दूसरे स्फेयर का वॉल्यूम कितना है 27 है। ये रेशियो में है ना, रेशियो में बात कर रहा हूँ कि रेशियो में है। तो बोला जा रहा है ना कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो अब क्या करना है हम लोग ना सरफेस एरिया का रेशियो बताना है कितना होगा। देखिए वॉल्यूम इसका ज़्यादा है पहले स्फेयर का, मतलब कि पहला स्फेयर क्या है वो बच्चे, पहला स्फेयर क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। पहला स्फेयर क्या होगा बच्चे, ऐसे करके पहला स्फेयर बड़ा होगा थोड़ा सा, इसलिए क्या है बच्चे इसका ना वॉल्यूम बड़ा है, मतलब कि वॉल्यूम ज़्यादा है। और दूसरा स्फेयर क्या होगा बच्चे, थोड़ा छोटा होगा, तो इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चे, छोटा दिया हुआ है, कम दिया हुआ है, ठीक है ना। और सेम तरीके से इसका सरफेस एरिया भी ऐसे ही होगा। तो मैं बोलूँगा ना कि ना पहले वाले का हम लोग बोल देते हैं कि रेडियस R1 है, दूसरे वाले का क्या है बच्चे, रेडियस R2 है। और हाँ चलिए तो हम बोलते हैं ना, ऐसे करके बोलते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारा कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फेयर्स कितना है 64:27 है। हम क्या कहते हैं, लेट करते हैं कि पहले का रेडियस R1 है, दूसरे का R2 है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना बच्चे क्योंकि सरफेस एरिया में क्या आता है बच्चे, हमारा रेडियस आता है। मतलब फॉर्मूले में हमारे क्या आता है बच्चे, रेडियस आता है ना, इसलिए क्या करेंगे हम लोग रेडियस एज्यूम करेंगे। तो हम बोलेंगे ना कि लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्फेयर बी R1 एंड R2
रेस्पेक्टिवली। ये क्या है बच्चे, इसका रेडियस है। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक काम करते हैं ना, पहले के ना वॉल्यूम को ना हम लोग V1 बोल देते हैं। तो V1/V2 कितना दिया हुआ है बच्चे, 64:27 दिया हुआ है ना। पहले वाले के वॉल्यूम का दूसरे वाले के वॉल्यूम का जो रेशियो दिया है ना 64:27 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ होता है। तो पहले के लिए हम लोग R1 बोल रहे हैं और दूसरे के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे, R2 बोल रहे हैं। तो R2⁻3 64/27। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि 4/3 ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर ये R1/R2 दोनों का पावर क्या हो गया, 3 हो गया। तो 64/27। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा यहाँ पर ऐसे करके कि R1/R2 कितना हो जाएगा बच्चे, 64/27। ये क्यूब है, शिफ्ट होगा बच्चे तो ये बनाएगा क्यूब रूट बनाएगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर ना 64 और 27 का ना ऐसे करके निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ना 64 का। तो 64 2 के टेबल में 32 टाइम्स में, 2 के टेबल में 16 टाइम्स में, 2 के टेबल में 8, 2 के टेबल में 4, 2 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 1 आ जाएगा। और निकालेंगे 27 का तो क्या आएगा बच्चे, ये इसको पता होगा ना आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए ऐसे करके यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर इसका निकालेंगे ना तो यहाँ पर 3 × 3 आएगा। यहाँ पर क्या है बच्चे, 3 है ना, तो यहाँ पर हम लोग ट्रिपलेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे। तो जिसका ट्रिपलेट बन गया वो क्या आ जाएगा बच्चे, बाहर आ जाएगा। जिसका नहीं बनेगा, यहाँ तो सबका बन गया है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि R1/R2 क्या हो जाएगा बच्चे, 2 2 जा 4/3 आ गया। इतना हमारा आ गया है अभी R1/R2। हमको निकालना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि देयर फॉर रिक्वायर्ड रेशियो। तो मैं बोलूँगा कि सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फेयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फेयर। तो सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, तो ये होता है 4πr²। फर्स्ट स्फेयर है इसलिए R1 बोल दो, और यहाँ पर 4πr² क्योंकि सेकेंड स्फेयर है। 4π से 4π कैंसल आउट। यहाँ पर R1/R2 ये क्या है, पावर में 2 है। R1/R2 कितना दिया है बच्चे, 4/3, तो पावर में 2, तो इसका मतलब होता है 16/9। तो यहाँ पर आप ऐसे करके बोलिएगा ना, कंक्लूजन करके बोलिएगा ऐसे करके कि देयर फॉर सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फेयर इज टू सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फेयर इज इक्वल टू 16:9। और यही क्या है, आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ना हमारा एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये तो पार्ट फर्स्ट में हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 ये हमारा क्या हुआ है बच्चे, इस वीडियो में ओवर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।